हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोनी नॉलेज एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फिजन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा। मल्टी सेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी दो या दो से ज़्यादा सेल से बनी होती है। स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है। मीन्स ये सिर्फ सेल एग्रीगेट्स के बने होते हैं, इनमें कोई बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं होते। स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होती है। एल्गी मीन्स काई होती है। इट सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये स्मॉलर पीसेस में टूट जाती है। दिस पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब ये पीसेस जिन्हें हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, यही न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं और इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो फ्रेगमेंटेशन है वो हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, क्योंकि हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंपल कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं होता। इनमें स्पेशलाइज सेल होती हैं जो ऑर्गेनाइज होती है टिश्यू में, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी में डेफिनेट पोजीशन पे लगे होते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, उसकी एक डेफिनेट पोजीशन है। किडनी की, लीवर की, उनकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है हमारी बॉडी में। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स में सेल बाय सेल डिवीज़न नहीं हो सकता, ये इम्प्रैक्टिकल होगा। इसलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, उनमें कॉम्प्लेक्स वे होती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस की। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं तो फिर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। इन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल टाइप्स होते हैं। मीन्स अलग अलग तरह की सेल होती हैं जो अलग अलग टिश्यूज़ बनाती हैं। तो यही कुछ एक डिफरेंट टाइप की सेल होंगी, जो हर सेल जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं वो स्पेशल फंक्शन प्ले करेंगी। और ऐसे ही कुछ सेल्स क्या करेंगी, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वर्क करती हैं। स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह की कोई एक स्पेशल सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करती है। अभी क्वेश्चन है, हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल टाइप। कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत तरह की सेल्स का बना हुआ है जो डिफरेंट टाइप्स की है, तो उसमें से सिर्फ एक सिंगल टाइप की सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे हेल्प करती है। तो इसका आंसर है, देयर मस्ट बी सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेस। कि इन ऑर्गेनिज्म में कोई एक ऐसा सेल टाइप होना चाहिए जो ग्रो कर सके, प्रोलिफरेट मीन मल्टीप्लाई हो सके, और उसके उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो दूसरी सेल्स हैं उनको भी यही बना सके इन द राइट सर्कमस्टेंसेस। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स में होगा। मीन्स इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं, हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब भी इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कट हो जाते हैं या ब्रोकअप हो जाते हैं मैनी पीसेस में, तो इनके हर पीसेस से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे सिंपल एनिमल है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है। जब ये कट हो जाते हैं पीसेस में तो इन पीसेस से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जब लिजार्ड की जो टेल है वो कट हो जाती है तो वो न्यू टेल रीजनरेट कर लेती है। तो जो छिपकली होती है, जो लिजार्ड है, वो भी रीजनरेशन, उसमें भी रीजनरेशन प्रोसेस होती है, लेकिन बस उसकी टेल में ही रीजनरेशन प्रोसेस होती है, बाकी बॉडी में रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होगी। नाउ रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज सेल। की रीजनरेशन स्पेशलाइज सेल से ही होती है। रीजनरेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल होनी चाहिए। दिस सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी और बहुत सारी सेल्स को बनाएंगी। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू। अब ये जो न्यू सेल्स बनाई हैं जिन्हें हम मास ऑफ सेल बोलेंगे, ये डिफरेंट सेल
मतलब इनमें चेंजेस होंगे और बॉडी की डिफरेंट तरह की सेल्स बनाएंगी और टिश्यूज़ बनाएंगी और एक पूरा ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर देती हैं। नाउ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, अब जो ये स्पेशल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, ये एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होता है और इस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। नाउ रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है, क्योंकि रीजनरेशन में अगर न्यू इंडिविजुअल बनाना है तो पहले ऑर्गेनिज्म को कट करना पड़ता है या फिर उसको ब्रोकअप करना पड़ता है, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, इस फिगर में हम रीजनरेशन इन प्लेनेरिया देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म पीसेस में कट हो गया है बाय चांस और इसी से जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।